ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कि कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने सुना था कि जलंधर के भय से देवता लोग गुफाओं में जाकर रहने लगे, परंतु जलंधर ने उनको वहां से भी निकालना चाहा। अब आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच अब भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु भगवान की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से, घूंसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक लौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी अत्यंत गंभीर वाणी में बोले जलंधर से, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर पर आकर निवास करें। अब तो भगवान भी फंस गए। भक्तजनों, इस कथा से हमें ज्ञात होता है कि बिगर सोचे समझे किसी को भी कुछ देने की बात नहीं कहनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्यों को सौंप दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्र पुत्र जलंधर राजा बन गया, यानी कि अब देवलोक का भी राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना यानी कि अपने वश में कर लिया। सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में न कोई रोगी था, न दुखी था, न कोई दुर्बल था और न गरीब था। बस दुखी थे तो सब देवता थे, क्योंकि देवताओं को जलंधर ने स्वर्ग से निकाल दिया था। इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।